भारत गरीबों का देश है, ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। हमारे भारत में लोग पैसे से भी गरीब हैं और अपनी सोच से भी गरीब हैं। वैसे इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, मगर आज हम आपको हमारे देश की एक ऐसी जनजाति की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखते ही दूर भागना सही है, नहीं तो ये लोग आपकी जान भी ले सकते हैं। भारत के जंगलों में रहने वाली एक ऐसी जनजाति जो आज भी कपड़े नहीं पहनती। यहाँ के पुरुष और औरतें पूरी तरह से नंगे ही रहते हैं। इनके यहाँ पुरुष और औरतों के संबंध भी बड़े अजीब तरीके से बनाए जाते हैं। इनका खाना बहुत ही अजीब है और ये दूसरे लोगों को देखते ही उन पर तीरों से वार कर देते हैं। या यूँ कह लो जैसे अवतार में एक अलग ही दुनिया की जनजाति थी, ये भी कुछ वैसी ही जनजाति है जो सारी दुनिया से अलग थलग जिंदगी जीते हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद उत्तरी सेंटिनेंटल द्वीप दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टापू में गिना जाता है। कहा जाता है कि आज तक जिस भी बाहरी व्यक्ति ने इस टापू पर पैर रखने का प्रयास किया है वह जिंदा नहीं लौटा है। भारत में एडवेंचर ट्रिप पर आया एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन कुछ मछुआरों के साथ दक्षिण अंडमान के उत्तरी सेंटिनेंटल द्वीप पर गया। वहाँ इस खूंखार जनजाति ने तीरों से मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये द्वीप दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। भारत का नॉर्थ सेंटिनेंटल आइसलैंड इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे मौत का टापू भी कहा जाता है। इस टापू पर एक बेहद ही खतरनाक आदिवासी जनजाति है, इन्हें सेंटिनेंटल्स कहा जाता है। ये टापू इतना खतरनाक है कि भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ समुद्र से घिरे इस भारतीय टापू का हवाई नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। बावजूद इसके यहाँ जाने का आज तक कोई भी रास्ता नहीं है, केवल समुद्री मार्ग से ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया जाता है कि ये टापू इतना ज़्यादा खतरनाक है कि समुद्र में दूर तक जाने वाले मछुआरे भी इस टापू पर गलती से कदम नहीं रखते। खबरों के अनुसार वर्ष 2006 में कुछ मछुआरे इस आइसलैंड पर गलती से पहुंच गए थे, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई। इससे पहले भी इस टापू पर आने वाले कई लोगों के साथ जानलेवा हिंसा हो चुकी है। काफी साल पहले इस आइलैंड पर एक कैदी जेल से भागकर पहुंच गया था। आदिवासियों ने उसे मार दिया था। ये लोग तीर चलाने में काफी माहिर हैं। ये जनजाति देश दुनिया से इस कदर कटी हुई है कि इनके बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि इस समुदाय का व्यवहार, रीति रिवाज, भाषा और रहन सहन कैसा है। कहा जाता है कि जनजाति करीब 500 सालों से यहाँ पर रह रही है। इन्हें लॉस्ट ट्राइब यानी कि ऐसी खोई हुई जनजाति जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, ऐसी जनजाति कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति करार दिया गया है। इन्हें किसी तरह की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इनका मानव स्वभाव से कोई भी लेना देना नहीं है। अब तक जितने भी लोगों ने इन तक पहुंचने का प्रयास किया और इन्हें मुख्यधारा से जोड़ना चाहा, उन्हें भी इन लोगों ने मार दिया है। इस टापू पर रहने वाले आदिवासी इतने खतरनाक हैं कि भारत सरकार भी यहाँ हस्तक्षेप की हिम्मत नहीं जुटा पाती। 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। ये द्वीप भी अंडमान द्वीप की श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। तूफान के 3 दिन बाद भारत सरकार के आदेश पर सेना के एक हेलीकॉप्टर ने इन लोगों की खोज खबर लेने के लिए आइलैंड के ऊपर उड़ान भरी थी। इस जनजाति ने उन पर पत्थर और तीरों से हमला कर दिया। सरकार ने इस इलाके को एक्सक्लूजन जोन घोषित कर रखा है। किसी बाहरी शख्स के प्रवेश करने पर बिल्कुल पाबंदी है। इनकी जनसंख्या असल में कितनी है किसी को खास जानकारी नहीं है। इन्होंने आज तक अपनी जमीन पर किसी बाहरी व्यक्ति को पैर तक रखने नहीं दिया, इसीलिए इनकी ढंग की फोटो भी उपलब्ध नहीं है। इनकी जो भी तस्वीर या वीडियोस उपलब्ध है वे बहुत दूर से ली गई है। ये दिखते कैसे हैं ये भी रहस्य बना हुआ है, मगर हाँ, ये जनजाति बिल्कुल भी पिछड़ी हुई है और ये बिना कपड़ों के रहती है। इन्हें खेती करना भी नहीं आता। पूरे इलाके में घने जंगल हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जंगली जानवर और कंदमूल फल खाकर ही अपना गुजारा करते हैं।